हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। बेटा देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में ये यूनिट नंबर 1 जो है ना, जिसका नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, इसमें हम लोगों ने यूनिट सेल माने एकक जो सेल था उसमें एकक सेल के कितने प्रकार थे वो पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैंने बताया था आपको कि जितने भी यूनिट सेल के प्रकार थे, सिंपल क्यूबिक सेल या बॉडी क्यूबिक सेल या फेस क्यूबिक सेल, अपन पढ़े थे ना, याद है आप लोग को? सरल एकक कोशिका, ठीक है, और अंतः केंद्रित घनी एकक सेल, फलक केंद्रित घनी एकक सेल, ये सब हम लोग पढ़े थे। याद है ना आप लोग को? लास्ट क्लास में मैंने बताया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट में हम लोग अब इन्हीं टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स के जो यूनिट सेल हैं उनमें कितने अवयवी कण हैं उनकी संख्या निकालने का एकदम सिंपल फॉर्मूला है, उसी को बस बता रही हूँ। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल में हमने पढ़ा था, मैंने बताया था आप लोग को, ये वाला बॉक्स का एग्जांपल दिया था मैंने कि सिंपल वाले में क्या होता है। सिंपल में ये होता है कि सारे कॉर्नर्स, जैसे कि सब कॉर्नर्स में, सिर्फ कॉर्नर्स में ही अवयवी कण उपस्थित रहते हैं। किसमें? सिंपल क्यूबिक सेल। मतलब यहाँ पर जितने कॉर्नर्स दिखेंगे उसमें ही सिर्फ अवयवी कण रहेंगे। तो कितने कॉर्नर्स देखिए, 1 2 3 4, ये हो गए सामने के 4, 1 2 3 4। इसी के पीछे हो जाएगा कितना में 4 4 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो, कितने कॉर्नर्स है? 8 कॉर्नर्स हैं। ये 1 2 3 4 और इसके पीछे वाला अपन देखेंगे तो 1 2 3 4 4 4 8। तो कितने कॉर्नर से? 8। तो सिंपल क्यूबिक सेल में कॉर्नर की संख्या कितनी है? 8। तो सारे कॉर्नर्स में, कोने में क्या होंगे? अवयवी कण उपस्थित रहेंगे। ठीक है, और कोने की क्या होता है, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है ऊपर नीचे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है जिसको आप याद रखेंगे सिंपल के लिए, ऐसा मैंने कोने पर लिख दिया था, बट आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। ये वाला फॉर्मूला हर में काम आएगा, हर प्रकार के क्यूबिक सेल में काम आएगा। क्यों? क्योंकि सब में तो कॉर्नर्स में है ही अवयवी कण, इसलिए 8 इंटू 1/8 ये हर जगह लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो 8 1/8 कटने पर आंसर आ जाएगा 1। तो अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर सिंपल क्यूबिक सेल में परमाणुओं की संख्या या अवयवी कण की संख्या 1 आ जाएगी। इसका आंसर एकदम सिंपल, ये वाला फॉर्मूला बस याद रखना है। एससीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए यही फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कॉर्नर्स में अवयवी कण है। तो ये डायग्राम बनाना और साथ में ये आपको लिखना है। ठीक है, बाकी जो अपन पढ़े हैं सिंपल क्यूबिक सेल किसे कहते हैं उसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पर परिभाषा तो अपन लास्ट क्लास में पढ़ लिए हैं, इसलिए अभी मैं आपको डायग्राम के साथ फॉर्मूला बता रही हूँ। उसके बाद बॉडी क्यूबिक सेल। बॉडी क्यूबिक सेल में अपन क्या पढ़े थे बेटा कि बॉडी क्यूबिक सेल में अवयवी कण कॉर्नर्स में तो थे ही, याद आया? कॉर्नर्स में तो ऑलवेज रहेंगे, हमेशा कॉर्नर्स में रहेंगे। लेकिन बॉडी क्यूबिक सेल बता रहा है, मतलब इस पूरे क्यूबिक सेल के बीचों बीच, पूरी बॉडी के बीचों बीच एक एक्स्ट्रा क्या रहेगा? अवयवी कण रहेगा। तो उसको मैं ऐसा शो कर रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला कॉर्नर्स वाला फॉर्मूला था जो कि यहाँ भी यूज हुआ, और ये वाला कॉर्नर्स वाला फॉर्मूला मतलब सारे कॉर्नर्स में अवयवी कण हैं। इसके साथ साथ एक तो एक्स्ट्रा अवयवी कण है, वो कहाँ है? पूरे बॉडी, क्यूब की पूरी बॉडी के बीचों बीच, इसलिए यहाँ पर +1 कर दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी अपन आंसर 1 लाए, यहाँ भी इसको सॉल्व करोगे तो एक आंसर आएगा +1 और ये इसका +1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा 1, ये प्लस ये 1, आंसर इज 2। दिस इज योर आंसर। अवयवी कण बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या 2। ठीक है, समझ में आई? वैसे ही अपन देखेंगे किसमें, वैसे ही अपन देखेंगे ये वाले पॉइंट में, इसमें। तो इसमें क्या होगा? एफसीसी में क्या होगा बेटा? एफसीसी में आपको देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कॉर्नर्स में ही है अवयवी कण। तो कॉर्नर्स वाला जो फॉर्मूला आएंगे तो वहाँ पर आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, आएगा ना, ये 1। उसके बाद प्लस, अब ये 6 कहाँ से आया? 6 कहाँ से आया? क्योंकि हमको मालूम है बेटा कि फेस सेंटर, एफसीसी मतलब क्या हुआ? फेस सेंटर। तो यहाँ पर भी कॉर्नर के साथ साथ, है ना, कॉर्नर्स में तो अवयवी कण रहेंगे ही, बार बार बोल रही हूँ ये सेंटेंस को मैं। साथ साथ फेस, फेस किसको बोल रहे हैं? जैसे ये बॉक्स मैंने बताया, ये इसका एक फेस, तो उसके ये सेंटर में एक अवयवी कण, इसके अपोजिट वाला फेस,
ये उसके भी अब सेंटर में अवयवी कण, ऊपर उसका सेंटर में, नीचे ये एक और फेस, इसके सेंटर में अवयवी कण। तो ऐसे कुल मिला के कितने फेस हैं? 6 फेस काउंट किए थे अपन, याद आ रहा है? 6 फेस काउंट किए थे। ये 1, इसके पीछे वाला 2, ये ऊपर वाला 3, ये नीचे वाला 4, ये वाला 5 और मेरे तरफ वाला 6 फेस है। मतलब यहाँ पर 6 अवयवी कण जो हैं वो एक्स्ट्रा होंगे। और चूंकि यहाँ पर शेयरिंग हो रही है तो इसलिए 6 × 1/2 किया है। 6 × 1/2, 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे 8 × 1/8 तो आंसर आएगा 1। तो 1 + 3 = 4। तो ये हो गया सब जो मेन 3 प्रकार का जो आपके एग्जाम में पूछता है। उन तीनों प्रकार में मैंने अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी उसको मैंने एक साथ समझाया। आप भी अपने नोट्स में ऐसा ही बनाएंगे। आप अपने नोट्स में ना ऐसे छपाई टाइप मत करिए। छपाई मतलब आप क्या करते हो, बुक से देखते हो और फटाफट कॉपी करते जाते हो, लिखते जाते हो, छपाई करते जा रहे हो। उसको छपाई बोल रही हूँ मैं। वैसा नहीं करना है। देखो उतारो, देखो उतारो, वैसा नहीं। नोट्स कैसा होना चाहिए, आज आपको बता रही हूँ नोट्स बनाने का ट्रिक। नोट्स ऐसा होना चाहिए जिसमें हम कम शब्दों में, एक पेज में हम क्या करें, इतना सिस्टमेटिक और कम शब्दों में लिखना है अपने को। और लेकिन कम शब्दों में लिखना है, लेकिन एग्ज़ाम में आप उन्हीं कम शब्दों को एक्सप्लेन कर सको, वो कहलाता है नोट्स। अब नहीं तो तुम बुक से देख देख छापे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, एक का आंसर। अब आपको मालूम भाई, अगर एक चैप्टर अगर 4 नंबर का आने वाला है तो उसका आंसर आपको 4 नंबर का ही तैयार करना है। जितने भी क्वेश्चन तैयार करो 4 नंबर का तैयार करो, क्योंकि यूनिट सेल से अगर 4 नंबर का आ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आंसर को छोटा, आंसर को बड़ा, दोनों करने आना चाहिए। तो नोट्स में आपको लिखने, राइटिंग स्किल तो आपके में होना ही चाहिए, पर आंसर को छोटा करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया एससीसी, तो एससीसी की परिभाषा मैंने लास्ट क्लास में समझाई थी। तो परिभाषा लिखोगे, फिर ये वाला डायग्राम बनाओगे और फिर ये फॉर्मूला लिखोगे, फिर टोटल काउंट करने का बताओगे कि अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 1। अब मैंने इतने को पूरा नहीं लिखा है, मैंने नोट्स में शॉर्टकट में दर्शा दिया। पर आप क्या करोगे, जब इसको तैयारी करोगे तो नोट्स में शॉर्टकट बनाओगे और प्रैक्टिस करते समय आप पूरा एक्सप्लेन करोगे उसको। समझ गए? वैसे ही BC की बात की मैंने, यहाँ पर भी क्या है, सारे कॉर्नर्स में तो है ही अवयवी कण, इसलिए 8 × 1/8 आया। अब एक्स्ट्रा कहाँ आया, B माने बॉडी, बॉडी माने पूरा क्यूब की बीचों बीच एक ठो एक्स्ट्रा आएगा, तो इसलिए +1 कर दिया मैंने। इस पूरे का आंसर सॉल्व करें तो 1 आएगा, 1 + 1 = 2। ये तो यहाँ पर अवयवी कणों की संख्या 2 कैलकुलेशन फॉर्म में। FCC मतलब क्या हुआ, सेंटर में, कॉर्नर में तो अवयवी कण है ही, इसलिए फिर से यही फॉर्मूला यूज हुआ। बट यहाँ पर फेस सेंटर्ड, F माने फेस, हर फेस में, तो फेस कितने, 6 ठो फेस है। ऑलरेडी मैंने बताया, ये गिन गिन के बताया आपको, ये 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस 5 और ये 6 फेस बताया। तो 6 फेस का, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 6 और × 1/2। तो वहाँ पर कितना आंसर है, इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 3, 1 + 3 = 4। तो ये हो गया, क्या बता दिया मैंने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है कि एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, ऐसा पूछ सकता है। या इसका फुल फॉर्म में पूछ सकता है, सरल घनी एकक कोशिका या एकक सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, या पूछ सकता है अंतः केंद्रित घनी एकक सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। उसके बाद पूछ लेगा फलक, फेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, फलक, केंद्रित घनी एकक सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। तो इस प्रकार क्या करेंगे आप, आपको ये वाला कॉमन रखना है। कॉमन माने हर जगह यूज हो रहा है, 8 × 1/8, 8 × 1/8, 8 × 1/8, ये तीनों में यूज होगा, क्योंकि कॉर्नर्स में अवयवी कण तीनों में है, इसलिए बस अंतर आ रहा है, ये प्लस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर +6 × 1/2। समझ में आ गई बात। तो ये मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में, एकदम शॉर्ट में आपको अंतर बताते हुए, अंतर नहीं बोलेंगे अपन, तीनों को एक साथ कैसे याद रखेंगे उसको दर्शाते हुए मैंने तीनों को एक साथ समझाया है। ऐसे में क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। एक एक करके समझा दी तो क्या होता, आप
थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि एससीसी में क्या था, फिर बीसीसी में क्या था, एफसीसी में क्या था। यहाँ पर आपको बोर्ड में एक साथ तीनों दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने नोट्स में भी ऐसा बनाएंगे और प्रैक्टिस करते समय भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तीनों को कैसे, और तीनों में से फिर जो एग्जाम में आए आपको उसको लिख दीजिए। हो सकता है 2 के बारे में पूछ दे, हो सकता है कि 1 के बारे में पूछ दे, ठीक है। तो जिस भी फॉर्म में पूछेगा उस फॉर्म में आपको अपना आंसर लिखना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ वो सारे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को ही कवर कर रही हूँ, क्योंकि आपकी बुक में टॉपिक तो बहुत सारा है ना, बट हम सबको कवर करेंगे तो उसके चक्कर में इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट सकते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है बेटा, वेरी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको ही अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये जो मैंने बताया ये इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़िए, समझिए, लिख के देखिए, नोट्स में रखिए, क्योंकि बार बार समझाइए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे लोग और स्मार्ट बच्चे सोचते हैं नोट्स क्यों बनाएं, टाइम क्यों बर्बाद करें लिख के, बट एक्चुअली में वो टाइम बर्बाद नहीं है, वो एक्चुअली में टाइम का यूज़ है। राइटिंग स्किल बढ़ेगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखना है, बार बार समझा रही हूँ। लिखने में आप लोग थोड़ी काम चोरी पना करते हो, तो काम चोरी करे से काम नहीं चलेगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइटिंग तो करना ही पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी, तब आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे, है ना, ठीक है। ज़्यादा खाने से तो पेट में पचता नहीं है, तो एग्ज़ाम के समय एकदम ज़्यादा पढ़ लूँ तो कहाँ से याद होगी, जान देना ना, खाना तकला तो ज़्यादा पचा नहीं सकन, मतलब एक्सेस सब चीज़ बर्बादी का कारण है ना। तो यहाँ पर भी अगर कोई सोच रहा है कि रातों रात पढ़ के अपन केमिस्ट्री पास हो जाएंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है भाई, बहुत बड़ी गलतफहमी है ये, ठीक है। तो इस प्रकार की गलतफहमी मत रखिए, रोज़ मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए और खुश रहिए, एग्ज़ाम में भी खुश रहिए, नहीं तो डब्बा गोल हो जाएगा, ओके, ठीक। आई थिंक आप मेरे साथ बने रहेंगे तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी। रेगुलर मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, खुश रहिए, दान पुण्य करिए ओके, तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन एक नया टॉपिक जिसमें अंतराकाशी रिक्तियाँ, है ना, ये टॉपिक के साथ में न्यू क्लास में जो है वो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा रिक्तियों के बारे में रहेगा कि कितनी प्रकार की रिक्तियाँ होती हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो नेक्स्ट क्लास के लिए ये आपका होमवर्क रहा कि रिक्तियों को एक बार पढ़ के आएंगे और आज जो मैंने पढ़ाया उसका घर में नोट्स बनाएंगे, ओके। सो बाय बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक, ओके बेटा।